नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में किसान भाइयों, आप जानते हैं हम अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, चर्चा करते हैं योजनाओं के ऊपर। जो हमारी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, किस तरीके से किसान भाई उस योजना का लाभ ले रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाँव दीराकोट, ब्लॉक जंडियाला गुरु, अमृतसर में। आइए जायजा लेते हैं गाँव का। आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना की। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र अमृतसर के विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे इस योजना के बारे में। मैम, जैविक खेती है क्या? जैविक खेती जैसे आम खेती कर रहे हैं, जो हमारी आज की आधुनिक खेती है, उसी का ही एक ये कह लिए एक शाखा है, जिसमें हम लोग जो रसायन यूज़ करते हैं, जैसे खादें हैं, कीटनाशक है, कोई नदीनाशक है, उस जैविक खेती में ये हम सब कुछ जो है ये नहीं डालते। जैविक खेती में जितने भी हमारे रासायनिक है ना, वो हम नहीं इसमें यूज़ करते। जैविक खेती की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब 65 के बाद हरित क्रांति के बाद हमारा ये मेन एम था कि हमारी उपज बढ़ जाए, हमें अनाज जो है वो बाहर से ना मंगवाना पड़े। तो उस टाइम हमने अच्छी वैरायटीज़ आई, साथ में उसमें रासायनिक खादें जैसे यूरिया है, DAP है, और साथ में कीटनाशक बहुत अच्छे आए कि जो कितने कीड़े हैं, जो बीमारी हैं, वो कंट्रोल हो जाएं। लेकिन धीरे धीरे इन सभी केमिकल्स का इतना ज़्यादा हम बरतों करने लग पड़े कि उसके जो अवशेष थे, जो रेजिड्यू था, वो हमारे खाने में आने लग पड़ा। जो एक कुदरत का संतुलन था वो ख़राब हो गया। जैसे कि हमारी फूड चेन है, उसके कई स्टेप थे वो ख़त्म हो गए। कितने ही हमारे पशु पक्षी है वो लुप्त हो गए हैं। बहुत सारी जितनी बीमारियाँ हैं, कैंसर है, ये सब कुछ जो है हमारे सिस्टम में आ गया। उसकी रोकथाम के लिए सभी को यही सोचना पड़ा भी क्या जो हम खा रहे हैं वो सही है, कि हमारे खाने में तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि जैसे हमारी जो सारा बैलेंस है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो उसके बाद में ये बात सामने आई कि जो हम फल खाते हैं, सब्जियां ले रहे हैं, जो अनाज है, इसमें जो हमारे जो बहुत ख़तरनाक केमिकल्स हैं ना, उनके कारण ये सारा संतुलन ख़त्म हो रहा है। तो इसके कारण जो है वो हम जैविक खेती के ऊपर जोर दे रहे हैं, ताकि जो भी हम खाते हैं वो एक उसमें केमिकल ना आए, वो जो कुदरती तौर पे जैसा भी है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो। इसलिए हम जैविक खेती जो करते हैं। अगर हम बात करें इस गाँव की, तो कितने किसान जागरूक हैं इसमें? अब जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हर महीने बहुत ट्रेनिंग्स देता है, उसमें एक यही नहीं है कि खेती को कैसे हमने उपज ज़्यादा लेनी, उसके साथ साथ ये भी है भी कुदरत हमने ये बैलेंस कैसे बढ़ा कर रखना है, सेहत कैसे अच्छी करनी है। तो तकरीबन हर गांव में लोग जो अपने खाने की चीज़ें हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि उसमें वो किसी भी जहर की ना मतलब वरतों मत करें। तो इसके लिए वो जो उसकी सब्जियां हैं वो कोशिश करते हैं कि उस पर कोई भी स्प्रे ना हो। तो घर के खाने के लिए जो भी है वो हर घर में यही कोशिश हो रही है कि हम जैविक ही हो। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से वो जैविक खेती कर रहे हैं और कितना लाभ ले रहे हैं। हम 2006 से जो जैविक खेती कर रहे हैं, परंपरागत खेती जो हमारे पुरखे पहले करते थे, तो बड़ी आसानी से, जैसे एक गाय 30 एकड़ के लिए उसका जो यूरिन है वो 9 से 10 केजी डेली होता है, उसका गोबर है 10 से 12 केजी डेली होता है, और एक खेत की रोज़ हम फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार कर लेते हैं नेचुरल, और उसमें कोई हमें मुश्किल नहीं आ रही। उसमें हम सब क्रॉप्स लेते हैं, उसमें धान भी लेते हैं, गन्ना भी लेते हैं, सीजन की सब सब्जियाँ भी लेते हैं, और दूसरा उसके में पानी की बचत करते हैं। हम बेड जो है उत्तर दक्षिण बनाकर बेड में खेती करते हैं, और उसके कारण जो पानी बचता है, क्योंकि आप सब जानते हो कि पानी की कमी जो है वो आ रही है, और इस खेती में कोई मुश्किल नहीं है। और ऑल लिविंग थिंग के लिए हमारे जो पंछी है, जानवर हैं, कीट हैं, उनको भी अच्छी खुराक चाहिए, अच्छा खाने के लिए चाहिए। और ये जो जैविक खेती है यही अपना एक मूल आधार है। अगर हम जैविक खेती करेंगे तो बीमारी से बचेंगे। जैसे कैंसर वगैरह रोग अंतड़ियाँ की बीमारी बहुत सी आ रही हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। अगर जैविक खेती में किसान आ जाएंगे तो ये
ये सब हमारी जो है दूर हो जाएगी। और हमारे जहाँ किसान आते रहते हैं, हम उनका सेमिनार भी करते रहते हैं, कीट प्रबंधन के लिए भी उसको बताते हैं, फर्टिलाइजर का भी बताते हैं, फंगस का भी बताते हैं, और हम जबरैलिक का भी उनको बताते हैं। तो जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं किसानों को? ट्रेनिंग हम किसानों को देते हैं। इधर दूर दूर से किसान आते रहते हैं, तो महाराष्ट्र से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, इधर यूपी से भी आते हैं, और हिमाचल से भी आते हैं, और वक्-वक् यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में मैं जाता रहता हूं और किसानों को इस और हम ट्रेनिंग देते रहते हैं कि जैविक खेती में ही हमारा सबका ऑल लिविंग थिंग का भला है। और हमारे बाबा नानक ने बोला, कर भला हो भला अंत भले दा भला। और हमें ये देखना चाहिए कि ये परंपरागत जो खेती है, इसमें हम ग्रीन मन्योर तैयार करेंगे, और उसमें बायोमास जो है, स्ट्रा जिसको हम जला देते थे, और बायोमास जो है वो हमारे जो मित्र कीट हैं 85% जिनकी गिनती है, और जो मित्र कीट हैं वो उसको खाएंगे, और हमारी जो हरी फसल है उसको नहीं खाएंगे। जैसे स्योंक है, दीमक जिसको बोलते हैं, किसान अपनी दुश्मन समझते हो, मैं कहता हूँ कि हमारी मित्र है। और कई लाख हेक्टर धरती जो उसने फर्टाइल बनाई है, और वो भी हमारी मित्र है। अगर हमारा स्ट्रा वेस्टेज खेत में होगी तो उसकी स्वीट जो है वो वेस्टेज है, वो जो है वो हरी चीज़ को, हमारी फसल को नहीं खाएगी। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। जैसे कि बताइए, किसान भाइयों को जागरूक होने की ज़रूरत है, किस तरीके से करना है, किस किस माध्यम से वो जैविक खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से वो जैविक खेती कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। जी, जैविक खेती कर रहे हैं आप? हाँ जी। कौन सी फसल ले रहे हैं आप? सभी फसलें ले रहे हैं जी, गेहूँ। तो जैविक खेती आप किस तरीके से कर रहे हैं आप? हमारे ये जो कुदरती खेती के सरदार राजवीर सिंह विशेषज्ञ हैं जी। हमारे बहुत पुराने इनसे दोस्ताना संबंध हैं जी। तो जो भी ये टेक्निक अपना रहे हैं, हम भी वही टेक्निक अपना रहे हैं हर खेती में। क्योंकि हमारे पास तो ज़मीन भी थोड़ी है, वो उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि हमने वो भी समा देखा, आपने तो देखा नहीं। आप 63 में 65 में उस टाइम थोड़ी थोड़ी खाद ये आने लगी थी, ये फर्टिलाइज़र। तो खेती बढ़ाते बढ़ाते ये मतलब किसानों को जो लालच हो गया भी पैदावार ज़्यादा होएगी, और हर बच्चा उन्हों का छोटे तो छोटा बच्चा अज की तरीक च बीमार आ, कोई वधिया सेहतमंद नहीं। असी अपनी आप खेती करके अपने बच्चों को जिथे ये बात बताते हैं, ਜਾਂ मैं प्रोग्रामों में भी जाता रहता हूँ, उत्थे वधिया खुराक की गल करी दी है कि जे साडी आने वाली नर्सरी जिहड़ी आ ये सेहतमंद होएगी तो हमारा राष्ट्र जिहड़ा वो आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने। बताया कि आपको जैविक खेती से जुड़ना चाहिए, जुड़कर आप कितने सारे लाभ हैं आप उनको ले सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दीरा कोट की चौपाल चर्चा से। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। जो किसान भाई अगर जैसे जैविक खेती कर रहे हैं, जिनको 1 साल हो गया, तो क्या वो भी जैविक खेती पूर्ण रूप से आ चुके हैं जैविक खेती में? क्या उनको और समय लगेगा?
देखो जी, पूर्ण रूप से तो हम नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन कम से कम जो हम पीरियड कहते हैं वो 3 साल का होता है, क्योंकि उस जो ज़मीन में पहले खादें वगैरह दवाइयाँ काफ़ी डली होती हैं और उसका असर कम होने के लिए कम से कम 3 साल हम कहते हैं कि फिर उसके बाद जो है वो जैविक खेती बनेगी। धन्यवाद। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से वो जैविक खेती कर रहे हैं, और साथ में जैविक खेती में हमने सुना है कि जैविक खेती करके उसमें जो उपज है वो बहुत कम मिलती है, तो किस तरीके से कर रहे हैं और कितनी उपज ले रहे हैं, आइए जानते हैं। सत श्री अकाल किसान वीरों के जो कुदरती खेती है वो बहुत लाहेवंद खेती है। ये ऐसी बात नहीं है कि कुदरती खेती में झाड़ कम हो जाता है, झाड़ की कोई कमी नहीं है। झाड़ 22 केजी 29-60 का बीज डालकर 22 क्विंटल झाड़ हमने निकाला है। गन्ना 12 फुट पे लगाकर टोटल 1 एकड़ में 2 केजी ज़मीन जो गन्ने के नीचे 6 कनाल ज़मीन खाली, तो 400 क्विंटल झाड़ निकाला हमने। और जो 11-21 बासमती टोटल सूखी ज़मीन में उसको मशीन के साथ केर कर 12 केजी बीज डालकर तो 21 क्विंटल झाड़ हमने निकाला है। कोई ये खेती एक घाटे मंडी खेती नहीं है, क्योंकि ज़मीन है जो ये कभी नहीं बोलती कि किसान मेरे से कम फ़ायदा ले। थोड़ा काम करना पड़ता है तो काम करे तो जितना भी फ़ायदा लेना इससे ले सकते हैं। सुना है कि जो यूरिया की खेती जो करते हैं उससे उपज ज़्यादा मिलती है, और जो जैविक खेती होती है उससे अगर हम खेती करते हैं तो उससे जो हमारी उपज है उसमें कमी आती है। कोई कमी नहीं आती जी, पहले 1 साल तो होता ही है। जे किसी भी आदमी का नशा छुड़ाया जाए तो उसी टाइम तो छाले नहीं मारता, ठीक है जी। वो 2 साल के बाद को तीसरे साल तो जो पहला केमिकल ज़मीन के अंदर है, तीसरे साल तो वो उसकी जो है तीसरे साल केमिकल का असर जाएगा, ठीक है जी। जो हम डालते हैं गाय का घोल बनाकर डालते हैं, ये यूरिया खाद की तरह एकदम फसल का रंग काला नहीं हो जाता। इसका 2 मतलब है जीव अमृत। जीव अमृत, हाँ, इसका नाम जीव अमृत हमने रखा है। इसका मतलब यह है सुत्ती धरती को जगाना और मित्र कीड़ों को बुलाना। जो किसान वीरों ने खादों दवाइयों के साथ मित्र कीड़े जो 85% हमारे मित्र कीड़े हैं उसको मार दिया, वो ज़मीन के अंदर चले गए, ठीक है जी। ट्रैक्टरों के साथ ज़मीन का फर्श बांध दिया, ज़मीन जो है पानी कम पीना शुरू किया, तो फसल इसलिए ज़मींदार की कम होती है। क्योंकि जो ये खेती है कुदरती खेती, ये पूरा बेड सिस्टम है। पानी टोटल 30% इस्तेमाल करते हैं हम, कि किसान वीरों की तरह ये नहीं कि 100%। तो कितने समय से कर रहे हैं आप? हम 2006 से कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से वो जैविक खेती कर रहे हैं, उससे लाभ ले रहे हैं, जैव उत्पाद तैयार कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, और साथ ही साथ किसान भाई किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। जी, आप जैविक खेती कर रहे हैं जी। कौन सी फसल में ले रहे हैं आप? हम सब ले रहे हैं टोटली। तो अगर आप जब जैविक खेती कर रहे हैं तो उसमें आप जैव उत्पाद भी तैयार करते होंगे जी। तो किस तरीके से करते हैं? जैसे गौमूत्र है, गोबर है, ठीक है जी, जीव अमृत ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अग्नि अस्त्र होता है उसमें, वो इस्तेमाल करते हैं, मिर्ची वगैरह डाल के। तो जैविक खेती आपने कितने समय से शुरुआत करी इसकी? मैं 2010 से की है। किस तरीके से आपका मन में आया कि मैं जैविक खेती करूं? मैं एक बार जा रहा था तो भगत पूरन सिंह पिंगलवाड़ा फार्म है ना, सरदार राजवीर सिंह जी उधर करवाते थे, उनसे मुलाकात हुई थी, उन लोगों ने बताया था, फिर उनकी मार्ग पे चल रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा चल रहा है। जैविक खेती नहीं करते थे और आज आप जैविक खेती कर रहे हैं तो कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं अब, ठीक है। पहले रासायनिक डालते थे, घर में किसी को शुगर थी, किसी को डायबिटीज ऐसा होता, कैंसर होने के चांस होते थे, अब खा रहे हैं, ठीक है, तंदुरुस्त। जैविक खेती आप अपने लिए कर रहे हैं या जैविक खेती आप इसको आप और भी मार्केट भी बेचते हैं? इसमें आप उत्पाद जो आप तैयार करते हैं उसको आप मार्केट में भी बेचते हैं? नहीं, कुछ तो अपने लिए घर के लिए हो रही है, तो जो बचता हो मार्केट को देना पड़ता है। आपने इसका जो सर्टिफिकेट बनवाया है इसका? नहीं, अभी इसकी कोई लेबोरेटरी नहीं है इधर पंजाब में। नहीं, इसकी जानकारी है आपको कि इसका सर्टिफिकेट बनता है? वो तो अभी बात चल रही है, अभी राजवीर सर से मिलेंगे, उससे पूछेंगे क्या बोलेंगे। तो कहने का मतलब अभी आपने सर्टिफिकेट नहीं बनाया? नहीं, अभी नहीं। जैसे कि किसान भाई ने बताया कि अभी तक तो इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनाया। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि अगर सर्टिफिकेट किसान भाई बनवाना चाहता है, जैसे कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया, तो किस तरीके से वो सर्टिफिकेट बना सकता है।
हमारा जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है गाजियाबाद, वो यूपी में है, वहाँ से ले सकते हैं। और हमारे पास अब गुरुग्राम, जैसे हम गुड़गांव बोलते हैं, और जयपुर में भी खोल रखा है। और इसकी जो 3 साल के बाद हमारा जो फार्मर है उसके पास अप्रोच करेगा, दे विल वो अपनी टीम सेंड करेंगे और इसके बाद हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का शुरू कर सकते हैं। पर हमारे जो फार्मर हैं आम तौर पर पंजाब में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे हैं, सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं। जब मेले लगते हैं पंजाब खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी के और सभी दूसरे जो विभाग हैं उनके मेले लगते हैं, उनमें अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही बेचते हैं, क्योंकि उनके पास इतने सर्टिफिकेशन के लिए पैसा नहीं होता। वो लोग उनसे अपने आप अपने खरीद कर ले जाते हैं। सर, ये सर्टिफिकेट बनता है किस आधार पर बनता है? ये 3 साल के बाद हमें सर्टिफिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, पर हमारे पंजाब के बहुत कम किसान हैं जिन्होंने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। जब सर्टिफिकेट बन गया, सर्टिफिकेट बनने के बाद जब हमारा उत्पाद जब मार्केट में जाता है, तो किस आधार पे उसका आंकलन होता है कि ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक ही है और दूसरा हमारा प्रोडक्ट जो है वो यूरिया का है? तो किस तरीके से पता उसके सर्टिफिकेशन के साथ उसका नंबर कोड वगैरह लगाते हैं, उस प्रोडक्ट पर शो करते हैं। तो वैसे तो हमारे फार्मर जो हैं, अभी बताया हमारे राजवीर ने, काफ़ी जो हमारे फार्मर इसमें आ रहे हैं और हमें जो लोग हैं सर्टिफिकेशन में चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, पर हम उनके अनुवेदन करते हैं कि उनका सर्टिफिकेट ज़रूर लें। और जो हम उत्पाद हैं हमारे बाहरले कंट्रियों में, जब हमारे पास सर्टिफिकेशन होगी, हम अपने बाहरले कंट्रियों में अपना उत्पाद भेज जा सकते हैं और उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। बताया कि किसान भाइयों को सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उनके जो उत्पाद है उसका जो मूल्य है वो बहुत अच्छा मिलेगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं जो सवाल करना चाहते हैं। कृपया करके अपना हाथ उठा लें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रोसेसिंग के बारे में क्वेश्चन करूंगा कि प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारे नहीं है। जैसे मालवे में किन्नू की खेती होती है, जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ किन्नू बहुत होता है। इधर जहाँ हम खड़े हैं माझा सेक्टर में तरन तारण है, गुरदासपुर है, अमृतसर है, जहाँ पत्थरनाक नाशपाती जो है बहुत होती है। ऐसे आप चले जाइए गुरदासपुर और हुशियारपुर के कुछ जो एरिया हैं वहाँ लीची की होती है। अगर ये प्रोसेसिंग हो तो किसान को भी अच्छा पैसा आएगा और सरकार को भी इसका कोई ना कोई बहुत सा लाभ होगा। और प्रोसेसिंग यूनिट जहां नहीं है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल किया हमारे किसान भाई ने। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। हाँ जी सर, सरदार राजवीर सिंह उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि प्रोसेसिंग का ज़माना है। हम जब बाहर के देशों की बात करते हैं तो 80-90% हमारा प्रोसेस खाते हैं, पर अभी हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादा फ्रेश खाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर भी हमारे जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है,
बागबानी मिशन, उसमें बहुत सारा पैसा हमारी भारत सरकार ने लगा रखा है। उसके लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर हैं या बड़ी कंपनियां वो हमारा खोलें। उसमें कई बार वो स्टैंडर्ड नहीं हम मीट कर पाते, पर हमारे जो पंजाब की आप बात करते हैं तो पंजाब में हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी प्रोसेसिंग यूनिट खोल रखे हैं छोटे छोटे। वो सीजनल खोलते हैं, जैसे लीची में लीची का है वहाँ हमारा पठानकोट में, वहाँ उसकी करते हैं। फिर हमारा हुशियारपुर में है, बुंगा में। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमारे फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इनक्यूबेशन सेंटर हमने खोल रखा है। वहाँ जो जिसकी भी प्रोडक्ट होती है वो आप वहाँ ले जाए, उसकी प्रोसेसिंग करके डब्बाबंदी कर सकता है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं जिन्होंने हाथ उठाया था सवाल के लिए, आइए जानते हैं। जी हमारे इधर सॉइल टेस्ट का लेबॉर्ट्री होना चाहिए। जैसे हमको पता नहीं ज़मीन में क्या चाहिए, क्या कमी है, वो हमको ज़रूरी चाहिए पंजाब में। किसान भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि उनको जो सॉइल टेस्टिंग का उनको यहाँ पे लैब चाहिए जिससे वो अपनी जो मृदा की वो जांच करा सकें। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सॉइल टेस्टिंग के लिए पंजाब में हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद है। यहाँ पे किसान भी जो है वो फ्री में अपने सॉइल सैंपल जो टेस्ट करवा सकते हैं। किस तरीके से वो सॉइल सैंपल ले सकते हैं? इसकी हम एक स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। कोई जो भी सीज़न स्टार्ट होता है, चाहे वो रबी का चाहे खरीफ का, उसमें हम फार्मर्स को बताते हैं कि उन्होंने सॉइल सैंपल कैसे लेने हैं, कैसे उसको पैक करके सुखाकर हमारे पास लेकर आना है। उसकी स्पेशल ट्रेनिंग हम देते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग? हाँ, धन्यवाद। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम देख रहे हैं पीछे जो किसान बैठे हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो जो जैविक खेती है वो उनका क्या मानना क्या है, किस तरीके से जैविक खेती अच्छे से हो सकती है। जी बताएं आप, जो जैविक खेती की आज हम चर्चा कर रहे हैं उसमें आप बताइए किस तरीके से जैविक खेती हम करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। जी बहुत अच्छा लाभ मिलता है जी, वधिया जी। पर एक सवाल आई मेरा, ये जिदा कि हमारे आसपास कोल्ड स्टोर नहीं है, उससे सब्जियां हमारी जो ख़राब हो जाती हैं, उससे क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं तो हम उससे लाभ ले सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बताते हैं तो अच्छी बात है। किसान भाई ने सवाल किया है कि उनके आसपास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो अगर कोल्ड स्टोरेज अगर उनको कोई मिल जाता है या खुल जाता है तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। एक किसान भाई का एक सवाल था कि कोल्ड स्टोर जो अपनी प्रोड्यूस होती है उसके लिए, जैसे डॉक्टर भूपिंदर सिंह जी ने बताया, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, कौमी बागबानी मिशन, उसके तहत जो कोल्ड स्टोर की उस पर काफ़ी जो 50% सब्सिडी दी जा रही है, और कूलिंग चैम्बर और कोल्ड स्टोर छोटा भी लग सकता है। और बड़े भी काफ़ी जो हमारे किसान वीर हैं उन्होंने बड़े बड़े जो हमारे पोटैटो बेल्ट है इधर कपूरथला जलंधर में और अमृतसर में भी कई किसानों ने कोल्ड स्टोर लगाए रखे हैं उसके बागबानी मिशन की सहायता से, और उसमें भी हम अपने प्रोड्यूस जो स्टोर कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि अगर वो कोई सुझाव देना चाहते हैं। मेरा सरकार को यही डिपार्टमेंट को सुझाव है कि जो पानी है इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो हमें लाना पड़ेगा। जो फ्लड इरीगेशन है, फ्लड इरीगेशन के कारण ही जो फर्टिलाइज़र इसको बढ़ावा मिल रहा है। फ्लड इरीगेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं जिनसे हम सुझाव लेंगे, आइए जानते हैं। जैविक खेती तो किसान अब करने लग गया है और बायर भी तैयार है, खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे भी हैं। सरकार को अब इन दोनों को मिलाना है। मार्केटिंग में कैसे उनको सेग्रीगेट करे कि वो दूसरे मार्केट में जब जाए वो पता चले लोगों को कि ये जैविक खेती मैं खरीद रहा हूँ। तो उसके लिए कुछ ऐसे आउटलेट्स खोलें वेंडर्स की, जहाँ पर वो खाली जैविक खेती के ही होंगे, सर्टिफाइड किसान वहाँ जाएंगे, अपना माल बेचेंगे। इस तरह से मेरा सुझाव है कि हेल्थ पे इतना खर्चा कर रहे हैं, हेल्थ का जो बजट है उसको थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे तो किसान को भी कुछ इनकम उससे जनरेट होगी और इससे हेल्थ भी अच्छी होगी लोगों। हमारे बीच में युवा किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सुझाव देना चाहते हैं वो। सर मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि मार्केट में आना चाहिए जैविक उत्पाद के, लोगों को पता चले, खरीदें, देखें, वर्तों करें कि कैसे होती है कुदरती खेती। बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, हमारे किसान भाई ने।
हमने जाना किस तरीके से आप जैविक खेती कर सकते हैं, करके कितना लाभ ले सकते हैं, मार्केटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं और कितनी जो योजनाएं चल रही हैं उससे आप किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जागरूकता की। आप जागरूक हो, अपनी जो भी आपकी योजना चल रही है उसके लिए आप जाएं, उसके लाभ लें। और जैसे हमने देखा कि जैविक खेती के कितने लाभ हैं, हमारे विशेषज्ञ ने बताया, हमारे किसान भाई जो इतना अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज के चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।